Mahindraguru.com आप सभी लोगों का स्वागत करता है रीजनिंग सब्जेक्ट के इस वीडियो डिजी पेज। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी बहुत सारे डिजी पेजेस, वीडियो डिजी पेजेस आपको दिए हैं, जिनमें से हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है, चाहे वो पजल रहा हो या सेटिंग अरेंजमेंट रहा हो। आज का जो वीडियो डिजी पेज है, जिसके माध्यम से हम आपको कुछ नई चीज देने वाले हैं। आपने देखा होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट जब सर्कुलर फॉर्म में आती है तो आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो सेंटर और आउटर मिक्स। कहने का मतलब कुछ लोग केंद्र की तरफ देख, कुछ लोग केंद्र से बाहर देख। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन इस बार आपको जो चीज मिलने वाली है वो एक सिंगल पंक्ति में, एक एकल पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं। जनरली आप देखा होगा सामान्यतया कि लोग एक ही दिशा में फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में उन्मुख करके बैठे होते हैं। लेकिन इस बार जो वीडियो डिजी पेज हमने आपको हम बता रहे हैं, इस माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट आ जाए जो कि सिंगल रो का हो, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ दिशा में, कहने का मतलब उत्तर दिशा में, और कुछ लोग दक्षिण दिशा में फेस कर रहे हैं, उन चीजों को हमें हल करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना होता है या उसको कैसे अप्रोच करना होता है। तो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है इसी तरीके के क्वेश्चन का, और उसी से हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा। जब भी आप एग्जाम में होते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आता है सेटिंग और पजल का, तो उस समय आप थोड़े परेशान होते हैं। सबसे पहला काम आप जरूर करिए कि क्वेश्चन पढ़िए और एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए कि डेफिनेटली आप कर पाएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक या एक से अधिक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका जो अगला मूव होता है या स्टेप होता है, इसमें आपको ये निर्धारित करना होता है इस स्टेटमेंट को या कथन को आपको सबसे पहले बनाना होगा। तो इसी तरीके से सबसे पहले देखते हैं, इसमें लिखा हुआ STUVWXYZ से। जैसे पढ़ते ही हमने कहा कि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो 8 है। ये चीज आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए। अब हमें पता चल गया 8 लोग हैं, एक पंक्ति में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। उनमें से कुछ दक्षिण दिशा में और जबकि उत्तर दिशा में देख रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा कि लोग एक ही दिशा में देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है इसमें कुछ लोग दक्षिण दिशा में, कुछ लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला ही स्टेटमेंट दिया हुआ है एस उत्तर दिशा में देख रहा है। बहुत ही जो स्टेटमेंट है बहुत ही क्लियर है। एस का जो फेसिंग है वो उत्तर दिशा में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी आप इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें सेंटर और आउटर मिक्स क्वेश्चन हो या दो अलग अलग डायरेक्शन में बैठने वाले क्वेश्चन हो, उनको हल करने से पहले निर्धारित कर लें कि जो कथन आप उठाने जा रहे हैं उस कथन में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति, उनमें से एक व्यक्ति का ये क्लियर हो कि वो किस दिशा में देख रहा है। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एस उत्तर दिशा में दिख रहा है, क्लियर है। इसका मतलब ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट हम पहले उठा सकते हैं। अगला लिख रहा है एस के दाएं केवल 2 लोग बैठे हैं। अगला टी एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए। पूरी तरीके से जब हम पढ़ लें तो हमने इसे डिसाइड कर लिया कि पहला ही स्टेटमेंट जो कथन है वो हमें ड्रॉ करना चाहिए। अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 8 लोग हैं, तो सामान्यतः जो हमारे विद्यार्थी होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी सेटिंग, लीनियर सेटिंग मिलती है या एकल पंक्ति व्यवस्था के क्वेश्चन मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक लाइन करते हैं और उस पे अगर 8 लोग हैं तो 8 लाइनें ऐसी 8 प्लेसेस वो ड्रॉ कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखिए कि ये काम आप नहीं करेंगे। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपके लिए जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं एस उत्तर दिशा में देख रहा है, तो हमारे पास पूरा स्पेस फ्री है, हम एस को कहीं भी रख सकते हैं। एस को हमने रखा और उत्तर दिशा में। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि अगर उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर दिशा में फेस कर रहे हैं लोग, तो उस कंडीशन में जो ईस्ट होता है, जैसे इधर फेस कर रहे हैं तो जो दायां होगा वो इस दिशा में जाएगा और बायां लेफ्ट जो है वो इस दिशा में जाएगा। इसका मतलब ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर लोग दक्षिण दिशा में देख रहे हैं, कहने का मतलब लोग इधर देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो उस कंडीशन राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट होता है उत्तर दिशा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट जो है वो इस तरफ होगा उसका। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेटमेंट लिखा है एस के दाएं केवल 2 लोग बैठे हुए, मींस व्हाट, एस के दाएं केवल 2 बैठे हुए, इसका मतलब हम 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि 3 लोगों का प्लेस मिल गया। तो अगर इसके दाएं से 2 ही लोग हो सकते हैं, इसका मतलब बाकी के जो 5 लोग हैं डेफिनेटली वो एस के इस तरफ बाईं तरफ होने वाले हैं। इसका मतलब हम अगले 5 लोगों को 1 2 3
4 और 5 इनको हम बाईं तरफ बना सकते हैं। अब इनको बाईं तरफ हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगला कथन क्या कहता है? अगला कथन कहता है टी एस के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। हमें पता है यहां पे एस के बारे में कह रहे हैं, एस के बाएं। अब आप देखिए एस का बायां जो है, लेफ्ट साइड एस का जो है वो इस दिशा में जाता है, क्योंकि एस का जो नॉर्थ है, जो फेसिंग है वो नॉर्थ दिशा में, कहने का मतलब उत्तर दिशा में। तो इसका बायां तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन होने वाला है? टी होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो कथन कहता है टी और एक्स के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब टी और एक्स के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पे एक चीज देखने वाली है कि टी अगर यहां मान लेते हैं, जिसका डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं है टी का, तो उसके एक गैप में यहां पे भी आ सकता है एक्स, और एक अंतराल पर एक्स यहां पे भी आ सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी बनी। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप किसी एक पॉसिबिलिटी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आगे जाके आपको पता चले कि क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया, और फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? आप वापस शुरुआत में आएंगे और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए टाइम का वेस्टेज होगा। इसलिए बेहतर होगा कि जब भी दो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसी समय दो पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलें। और अब जैसे यहाँ पे हमने देखा दो पॉसिबिलिटी हमने बना ली, और एस का प्लेस हमें फिक्स था, एस को एज इट इज बना लिया, और टी का भी फिक्स था, टी को हमने एज इट इज बना लिया। अब आगे बढ़ने से पहले हमने जो अगला स्टेटमेंट देखा था, टी और एक्स के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। इसका मतलब टी अगर यहाँ पे है तो एक का गैप एक्स, सपोज करिए हमने इस वाली पॉसिबिलिटी में यहाँ मान ली, और इस संभावना में हमने एक्स को इस तरफ रखा। तो संभावना है, दोनों संभावनाओं को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, और लास्टली अंततः उनमें से एक कट जाएगा जो कि गलत होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एक्स डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक्स डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, इससे क्या समझ में आता है कि एक्स और डब्ल्यू का मतलब एक साथ है जहां पे भी। तो सबसे पहला तो काम हमें करना है, एक्स के बगल में डब्ल्यू लेके आना। अब एक्स के बगल में डब्ल्यू यहां पे पॉसिबल है, सिर्फ इसी जगह पॉसिबल है, इस वाली संभावना में। इस संभावना में एक्स के बगल डब्ल्यू यहां होगा। अब जो कथन कहता है कि एक्स डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा है, ये निर्धारित करेगा कि डब्ल्यू जो है वो किस दिशा में देख रहा है। तो एक्स डब्ल्यू के तुरंत दाएं बैठा है, तो अगर डब्ल्यू यहां है तो डब्ल्यू का फेस अगर आप नॉर्थ मान लो तो जो एक्स है वो उसके दाएं आ जाए। अगर आप इसी जगह पे डब्ल्यू को साउथ मान लेंगे, अगर आप साउथ मान लें तो उस एक्स जो है उसके बाईं दिशा में हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप यहीं से इसको ड्रॉ कर लें, और इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू का जो फेसिंग है वो किस तरफ है? नॉर्थ दिशा में, जो कि उत्तर दिशा है उस तरफ है। इस संभावना में देखते हैं, अगर x को w के दाएं करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि w का जो फेसिंग होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो दक्षिण दिशा में हुआ तो ही उसका राइट इस तरफ जाएगा। ओके, तो अगला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। अगला कहता है w और z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, W और Z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो W हमें क्लियर हो गया यहां पर है, और Z के मध्य, W और Z के मध्य एक व्यक्ति है। तो इस संभावना में देखते हैं, W यहां एक का गैप, Z यहां पे हम नहीं रख सकते। इसका मतलब इस दिशा में हमें पढ़ना पड़ेगा, W एक का गैप, Z यहां। इसका मतलब कंफर्म हो गया, Z इस संभावना में तो यहां आएगा। इस संभावना में देखते हैं W अगर यहां है तो इसके इस तरफ तो Z हम पॉसिबल नहीं होगी, कोई और कैंडिडेट का स्थान नहीं यहाँ पे। इस तरफ देखते हैं, एक का गैप, Z यहां। इसका मतलब इस संभावना में Z को हम यहां स्थापित कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहता है T के दोनों निकटतम पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं। T के दोनों निकटतम पड़ोसी, अब T का एक पड़ोसी इस वाली संभावना में, T का एक पड़ोसी W है और एक पड़ोसी Z है। इसका मतलब W और Z जहां भी देखेंगे वो एक ही डायरेक्शन में देखेंगे। तो इसमें क्लियर है कि W जो है वो उत्तर दिशा में देख रहा है, इसका मतलब Z भी किधर देखेगा? उत्तर दिशा में। इसमें देखते हैं T का दोनों पड़ोसी एक दिशा में देखेगा, इसका मतलब T का ये पड़ोसी W अगर इधर देख रहा है जो कि दक्षिण दिशा है, इसका मतलब Z भी किधर देख रहा होगा? दक्षिण दिशा में देख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है U X के बाएं तीसरा है। U जो है वो X के बाएं तीसरा है। X का स्थान देखते हैं यहां पे, हालांकि x का फेसिंग क्लियर नहीं है,
लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। u x के बाएं तीसरा है। अगर x यहाँ है, बाएं तीसरा का मतलब कितने लोगों का गैप, हमेशा ध्यान रखिए। अगर थर्ड लेफ्ट बोलता है या बाएं तीसरा बोलता है, इसका मतलब 2 का गैप, एक कम करके। तो यहाँ पे x अगर है तो u 2 के गैप पे होगा। 2 के गैप पे यहाँ पे u को नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से ही z जो है वो बैठा हुआ है। तो 2 के गैप पे u, इसका मतलब u कंफर्म हो गया, यहाँ आएगा। ओके, अब एक चीज और, u x के बाएं तीसरा है। तो अगर u इधर है तो इधर बायां कब बनेगा, आप देखिए इधर बायां कब बनेगा, जब ये जो है x जो है वो किधर फेस कर रहा हो, दक्षिण दिशा में फेस कर रहा हो, तो ही u उसके बाएं तीसरा बनेगा, पहला दूसरा और तीसरा। अब इस संभावना में देख लेते हैं, x और u के मध्य 2 लोगों का गैप होना चाहिए क्योंकि बोला गया है थर्ड टू द लेफ्ट, u इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x। तो x यहाँ है 2 का गैप, आप u को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, z है, इस दिशा में स्थान नहीं। इसका मतलब सीधे समझ में आ गया कि ये जो संभावना हमने बनाई है ये संभावना गलत हो गई। अब यही पे बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप सपोज करिए यहाँ पे इस x को यहाँ मानकर चलते, जैसा कि हमने पहले बताया था कि अगर इस संभावना को लेकर आप आगे बढ़ते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आपसे गलती हो जाती और वापस आपको इसको कैंसिल करके वापस फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता, टाइम टेकिंग होता, जो आपका नुकसान करता। तो अब आगे बढ़ेंगे इसके, हमने देख लिया कि u x के बाएं तीसरा है, हो गया। t और t अब यहाँ पे लिखा हुआ है t s के विपरीत दिशा में देख रहा है, कहने का मतलब t अगर s नॉर्थ देख रहा है तो t जो है वो किधर देख रहा है, साउथ में देख रहा है। इसका मतलब s अगर उत्तर दिशा में है तो t जो है वो दक्षिण दिशा में देख रहा है। अगला देखते हैं, y पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ कि y को हम किसी छोर पर नहीं रख सकते। एक छोर तो ऑलरेडी u है, दूसरे छोर पे हम यहाँ y को नहीं रख सकते, तो कंफर्म हो गया कि y यहाँ पे आएगा। अब y अगर यहाँ पे आएगा तो एक व्यक्ति बैठता है, बचता है जो कि v है, इसका मतलब v कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो अब आगे देखते हैं, v उसी दिशा में देख रहा है जिस दिशा में w देख रहा है। तो w का क्लियर है कि w इधर देख रहा है, इसका मतलब v भी किधर देखेगा, उत्तर दिशा में ही देख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, y और u दोनों उस दिशा के विपरीत देख रहे हैं जिस दिशा में z देख रहा है। मतलब ये हुआ कि z जिधर भी देखेगा y और u क्या होगा, उसके विपरीत देखेगा। तो z अगर उत्तर दिशा में देख रहा है तो y और u जो है वो दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे, इसका मतलब इधर मुख करके बैठे होंगे। तो ये आपका सेटिंग रहा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना चाहिए। और अगर आप अपने दिमाग में एक माइंड मेकअप रखते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा। तो आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ये मदद करेंगे ये चेक करने में कि आपका क्वेश्चन जो आपने सेटिंग बनाया है वो सही है या गलत। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसको आप जरूर पहले चेक करिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बोलता है कि इनमें से 4 एक समूह बनाते हैं, कौन सा समूह नहीं बनाता है, ऐसा करके कुछ बोलता है, तो उसको पहले चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सेटिंग गलत है तो आपको ऐसा कोई समूह नहीं मिलेगा, पहली बात 4 का। अगर मिल गया तो 2 लोग एक जैसे मिलेंगे, 3 लोग एक जैसे मिलेंगे, या कोई लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे, तो उस कंडीशन में आपको समूह नहीं मिलेगा। इसका मतलब आसानी से ये आप चेक कर सकते हैं कि आपने सेटिंग को सही बनाया या नहीं बनाया। तो देखते हैं x और s। अब x और s क्या है, यहाँ पे x और s को देखें तो दोनों एक साथ है। wx दूसरा ऑप्शन है, wx भी एक साथ है, ys आप देखिए ये भी एक साथ है, tz ये भी एक साथ है, और uy ये भी क्या है, एक साथ है। तो यहाँ से तो हमें कुछ और नहीं मिला, इसका मतलब कुछ और चीज चेक करनी होगी। ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नॉर्थ फेस कर रहा है और एक साउथ, मतलब एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में फेस कर रहा हो। तो इस चीज को चेक करते हैं। x और s को पहले देखते हैं, इसमें दोनों देखिए विपरीत दिशा में, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन wx में भी एक उत्तर दिशा में तो एक दक्षिण दिशा में। y और s में आप देखिए एक उत्तर दिशा में तो एक दक्षिण दिशा में, और tz में वही चीज, एक उत्तर और एक दक्षिण दिशा में। तो u और y जो लास्ट का ऑप्शन है, जो कि 5वां ऑप्शन है,
उसमें देखिए दोनों लोग एक ही तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा ऑड हुआ, जो समूह नहीं बनाता है, वो है पांचवा ऑप्शन। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। दी गई व्यवस्था में कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर दिशा में मुख करके बैठे? अब देखिए उत्तर दिशा में आप इजीली काउंट कर सकते हैं, 2 3 4, 4 लोग ऐसे हैं जो उत्तर दिशा में, इसका मतलब हमारा ऑप्शन पांचवा जो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 3 से अधिक लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, z के सापेक्ष x का क्या स्थान है? जब भी बोलता है किसी के सापेक्ष, इसका मतलब उसको हाईलाइट करिए और उसका डायरेक्शन जरूर चेक करिए। तो यहाँ पे z के सापेक्ष, z कहाँ है? नॉर्थ देख रहा है। अब आप दूसरा देखो, x के बारे में पूछ रहा है, x यहाँ है, अगर ये नॉर्थ है और x इस तरफ है, इसका मतलब पहली बात आपको समझ में आ गई कि वो राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो z के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, x जो है वो z के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन z और w के ठीक मध्य में बैठा हुआ है? z और w के ठीक मध्य में कौन बैठा हुआ है? तो सीधे से दिख रहा है t जो है वो z और w के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, इसका मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, s का स्थान t के सापेक्ष क्या होगा? t अगर इस दिशा में फेस करे जो कि दक्षिण दिशा है, तो s को हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे है। अगर दक्षिण है तो उसका इस तरफ अगर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब वो लेफ्ट में। अब लेफ्ट में कितना? पहला, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब s जो है वो t के बाएं तीसरे स्थान पर है। ओके, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको हल करना होता है। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चंस हमें इस तरीके के मिलते हैं जो कि बिल्कुल अलग होते हैं नॉर्मल सेटिंग से, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में एक आइडिया है, एक विजन है, आप जिस तरीके से, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और बोलूंगा कि इस तरीके की वीडियोस जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, आप हमारे YouTube चैनल mahindraguru.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको जरूर करना है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।